तो देखिए, हम मुसलमान और महिलाओं की भी राजनीति करते हैं। हमने जो मुसलमान और महिलाओं के लिए किया वो किसी ने नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं नीलू। नीतीश कुमार आज जब बिहार विधानसभा में खड़े होकर ये बात कह रहे थे, सामने तेजस्वी खड़े थे और उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। देखिए, नीतीश कुमार बहुत कम बोलते हैं, आजकल थोड़ा कमी सुनने को मिलता है कि वो थोड़ा कमी बोलते हैं, अब चाहे स्वास्थ्य का कारण हो या कुछ और कारण हो। लेकिन आज नीतीश कुमार उठे और उन्होंने कहा कि देखिए, हमने बहुत काम किया, चाहे आपके पाले में रहकर किया हो, यानी तेजस्वी को कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ था तब भी मैंने काम किया, और अब देखिए बीजेपी के साथ हूं तब भी मैंने काम किया है। आपने किया क्या? अब देखिए, बिहार विधानसभा में इस वक्त जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। एसआईआर का मुद्दा बिहार से लेकर दिल्ली तक है, दिल्ली में भी जबरदस्त हंगामा है। एसआईआर के मुद्दे पर ही आज जिस तरह से एक बार फिर से सदन की शुरुआत हुई बिहार विधानसभा में, और उसके बाद हो हंगामे की बेट चढ़ गया, 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आगे भी कुछ इसी तरह से हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष के तेवर तो ऐसे ही कह रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी ने कहा कि हम तो बात कर रहे हैं 14 करोड़ वोटर की। हालांकि जो इस वक्त आंकड़े आए हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि 35 लाख वोटरों के नाम जो एसआईआर है उसमें कट जाएंगे, ये तो तय माना जा रहा है। और इसमें यह भी गिना दिया गया है कि देखिए, कुछ तो लोग मर गए, उनका अभी भी वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ है। कुछ लोग माइग्रेट हो गए, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ है, उनको भी हटाया जाएगा। मरने वालों का नाम भी हटाया जाएगा, और जिनके 2 जगह नाम है उनको भी हटाया जाएगा। कुल मिलाकर 35 लाख का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। अब सोचिए कितना डिसाइसिव वोट है, 35 लाख अगर वोट नहीं पड़ते हैं। हालांकि देखिए, अभी फाइनल सूची तैयार नहीं हुई है चुनाव आयोग की तरफ से। अभी आपको अगर लगता है कि आपका नाम नहीं है तो आप इसमें वोटर रिवीजन का काम भी होगा, और एक बार असेसमेंट करने के बाद नाम दोबारा से चढ़ाया भी जाएगा। लेकिन अब सिर्फ बता दें आपको, 2 दिन बाकी रह गया है फॉर्म सबमिट करने में। 25 तारीख का समय लोगों को दिया गया था कि आप एसआईआर के तहत जो भी प्रूफ मांगे गए हैं वो फॉर्म भर के आप जमा कर दें, और उसके बाद ही वोटर लिस्ट में आपका नाम आएगा। हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि 95% इस वक्त जो फॉर्म है वो भर गए हैं, और समय रहते और भी फॉर्म भरा लिए जाएंगे, यानी काम समय पर हो जाएगा, तय समय सीमा पर काम हो जाएगा, इस तरह से चुनाव आयोग का। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना, और खास तौर पर विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी और बहुत सी पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि कई लोगों को तो फॉर्म मिले ही नहीं है, 2 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसे में वो जो वोटर हैं, जो जिनके पास अब तक जो वोटर आईडी कार्ड होता था, इनवैलिड माना जाएगा? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये सब कार्ड को नहीं माना जाएगा। ये आपकी पहचान को आधार कार्ड उजागर करता है, लेकिन नागरिकता को नहीं करता, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अब ऐसे में होगा क्या? हो हंगामा तो हो रहा है, एसआईआर पर बातचीत भी हो रही है, लेकिन किसी समस्या का हल तो नहीं है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। और इसी बीच अब देखिए कि जो दोनों पार्टियां हैं, खासतौर पर सत्ता पक्ष महागठबंधन की बात की जाए या फिर एनडीए की तरफ से बात की जाए, आज जब नीतीश कुमार और तेजस्वी आमने सामने थे तो यहां महिलाओं और मुस्लिमों की बात हो गई। अब देखिए, महिला और मुस्लिम बहुत डिसाइसिव वोट हैं बिहार में, क्योंकि कहते हैं कि जो मुस्लिम का वोट है वो किधर जाएगा उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है, और साथ ही साथ महिला किस तरफ जाएंगी, उनका वोटर भी आज का जो वोट है वो बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो गया है। क्योंकि कहते हैं कि आधी आबादी अगर जिधर जाती है उधर ही उसी की तरफ चुनाव का रुख होता है, और वही जीतती है पार्टी। ऐसा अभी कुछ समय से हमने चुनाव का ट्रेंड देखा है। अब ऐसे में जो तेजस्वी कह रहे हैं कि 14 करोड़ वोटर हैं जिनका नाम कट जाएगा, ऐसा विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, तो कह रहे हैं कि तो गरीब गुरबा लोग हैं, इसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, उन्हीं के पास इस तरह के सर्टिफिकेट नहीं होते हैं। तो अब देखिए, जो चाहे वो 14 करोड़ का आंकड़ा हो या चुनाव आयोग 35 लाख का आंकड़ा बता रहा है, लेकिन वोटर जो हैं कि अच्छा खासा अगर उनका नाम कटता है, सूची में नाम नहीं होता है, तो चाहे वो 35 लाख की बात की जाए या 14 करोड़ जो आंकड़े विपक्ष दे रहा है, अगर ये नाम हटते हैं तो फिर ये किसके लिए सही होगा, किसके लिए गलत होगा, किस तरह से ये मुनासिब होगा, ये बड़ी बात है। लेकिन एक बार फिर से आज सदन में हो हंगामा हुआ एसआईआर के मुद्दे पर। सदन नहीं चल पाया बिहार विधानसभा, और इधर अगर
संसद में अगर बात की जाए दिल्ली की, तो यहाँ पर भी यही हाल रहा है। अब देखना होगा एसआईआर का मुद्दा कहाँ जाकर रुकता है। अब 2 दिन बाकी है चुनाव आयोग की सूची में अपना नाम चढ़वाने के लिए। क्या वो पूरी तरह से हो पाता है? क्या एसआईआर पूरी तरह से सफल हो पाता है, या विवादों के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव होता है? ये तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे और समझेंगे, और नुकसान किसको होता है, फायदा किसको होता है। लेकिन बिहार विधानसभा में जो इस वक्त की स्थिति है वो जबरदस्त हंगामे वाली है। कल कुर्सी भी चले थे, धक्का मुक्की भी हुआ था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज भी सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अरे सुनो ना, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे, और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था, और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था, और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं, और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है, तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है, और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो, पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। और
2006 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है, अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउस में जो रहेगा। अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा, तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। संजय जी हम बैठिए। कहेंगे कि भाई अभी जो आपका है, हर किसी से जिनका जो चुनाव कराइए वही चीज, हम तो यही कहेंगे। अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं।